नमस्कार। राजस्थानी लोक कथाओं और भजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आज आपको तुलसी माता की कथा सुनाती हूँ। अधिक मास में तुलसी माता को जल चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इसमें तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। एक ननंद हमेशा ही तुलसी माता की पूजा किया करती थी। सवेरे जल्दी उठकर उसे जल चढ़ाती थी। भाभी उसे देखकर बहुत ही क्रोधित होती थी। वो उसे हमेशा कहती थी कि इसकी शादी में मैं सारी तुलसी ही तुलसी दूंगी। उसने उसके भैया को बुलाया और कहा कि उसके लिए लड़का देखकर आओ। लड़का देखकर आओ। लड़का बहुत ही गरीब परिवार से होना चाहिए। उसने भैया उसके लिए लड़का देखने गए। लड़का देखकर घर आए। उसने कहा, लड़का देखा है? हाँ, देख के आ गया। उसके बाद में उसकी शादी की सारी तैयारियां की और बारात बुलाई। उसकी भाभी ने उसके सारे वस्त्र कपड़े सब तुलसी के थे। तुलसी के पत्तों के जवारत बने हुए थे। तुलसी के कपड़ों के साड़ी के पत्ते थे। सब तुलसी ही तुलसी थी। उसने कहा, उसके दहेज में सब तुलसी ही तुलसी दूंगी। बारातियों के खाने की तैयारी भी तुलसी के पत्तों से ही की। बाराती जब खाना खाने बैठे तो देखा कि सारे तुलसी के पत्ते ही रखे हुए थे। खाने का कुछ ही नहीं था। लड़की उस देखकर बहुत ही शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा कि ये सब देखकर तो हमारे परिवार की बहुत ही बेइज्जती होगी। उसने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी माता, आज मेरे परिवार की लाज रख देना। वह एक कमरे में गई। कमरे में जाकर उसने अपने भैया से कहा कि सभी बारातियों को कहो कि अपनी आंखें बंद कर ले। वो एक और कमरे में गई। उसने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे सब ठीक कर दो, मेरे परिवार की लाज रखो। तुलसी माता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं सब ठीक कर देती हूँ। जब बारातों ने आंखें खोली तो देखा कि सामने 56 भोग बने हुए थे। सब बाराती बहुत ही खुश हुए। सबने अच्छे से भोजन किया और सभी रवाना हो गए। तभी उसके ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू तो छोटी बहू कुछ नहीं पहन के आई है, उसके लिए जेवर और कपड़े तैयार रखना। उसने कहा, ठीक है। जब वो घर पर गई तो देखा कि उसकी बहू गहनों से लदी हुई थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे और इतना सारा दहेज दिया हुआ था। जब वो घर आई तो सब बहुत खुश हुए, उसका स्वागत किया अच्छे से। भाभी ने कहा, आज अपनी बहन को लेकर आओ। तब उसका भाई उसके ससुराल गया और कहा कि चलो बेटे को लेकर आओ। तो उसने कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो कहा, नहीं, आपकी बहन तो हमारे लिए इतना सारा लेकर आई है। खुशहाली सुख शांति घर में आ गई है। तो उसने और जोर से कहा कि नहीं, आज लेके जाने दो। तो उसने कहा, ठीक है, ले जाओ। जब उसकी भाभी ने उसे गहनों से लदी हुई देखा तो उसने कहा, ये क्या, ऐसे कैसे हो गया? उसने कहा, इतने सारे जेवर कहाँ से लेके आई है, पता नहीं। उसने अपनी बेटी से कहा कि देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता के इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, तब उसे ये सब मिला है, तू भी कर। उसकी बेटी देवी देवता पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी माँ जबरदस्ती उसे मार पीट कर तुलसी माता के पौधे के पास बिठा देती। वो कभी गंदा पानी चढ़ा दी तो कभी गंदा पानी चढ़ाती तो कभी कुछ मैला पानी कुछ और चढ़ा देती थी। इससे तुलसी माता बहुत ही दुखी हो जाती थी। उसने उसके पति को बुलाया और कहा, अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आओ, अच्छे घराने का लड़का होना चाहिए। उससे वो अपने बेटी के लिए लड़का देखकर घर आया। घर आकर उसकी शादी की सारी तैयारियां की। उसने भी शादी में उसकी बुआ की तरह सारे पत्ते ही तुलसी के पत्ते और पौधे रखे। उसने कहा, ये क्या माँ, मेरी शादी में ये सब तो तेरी तुलसी माता इससे प्रसन्न होंगी। उसने कहा, ठीक है माँ, चलो। सभी बारातियों को खाने पर बुलाकर बिठाया और सभी बाराती जोर जोर से हंसने लगे और बहुत ही गालियां निकालने लगे। ये क्या कि भोजन में ये सब तुलसी के पत्ते। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक कमरे में जाओ। वो कमरे में गई और कहा, बारातियों को आंखें बंद करवा लो। बारातियों ने आंखें भी बंद कर ली। तब उसने कहा, अब आंखें खोलो। खोल कर देखा तो सारे धूल के ढेले बने हुए थे। पत्थर ही पत्थर थे। सब बाराती जोर जोर से गालियां निकालने लगे और क्रोधित होकर वापस घर चले गए। उसकी मां ने उसे कुछ नहीं दिया, तुलसी के पौधे ही पौधे दिए थे। जब वो घर गई तो उसकी सास ने देखा कि कुछ नहीं लेकर आई है। उसके घर आने से सारी सुख समृद्धि चली गई। घर में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। उसकी माँ ने कहा कि आज हमारी बेटी को लेकर आओ। जब उसके पिता उसके घर गए तो उसकी सास ने कहा कि कैसी बेटी दिए, घर में जो कुछ भी था सुख समृद्धि सब चली गई। आज
आज लेके जाओ, आज क्या आज ले जाते, अभी लेके जाओ इसे। वो घर गई, उसकी माँ ने देखा उसकी यह हालत देखकर, बेटा ये क्या हुआ। तुलसी माता उस पर बहुत क्रोधित हुई और रूठी। उसने कहा, माँ मेरे को तुलसी माता पर क्रोधित हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा, तुलसी माता को प्रसन्न करो, तुम्हारी बुआ ने बहुत अच्छे से व्रत रखा तब ये सब कुछ हुआ। अगर तुलसी माता का व्रत सच्चे मन से और सुख समृद्धि से रखते तो उसकी बहन की तरह अच्छा परिवार मिलता और अच्छा घर मिलता। जय तुलसी मैया, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। दोस्तों, अगर हमारी ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।